हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हो एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का पूरे बुक का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रश्न के बारे में बताएंगे, ठीक है। किसके बारे में बता रहे हैं? प्रश्न के बारे में, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सभी प्रकार के प्रश्न को लिए हैं। और इस सीरीज का, ये जीव विज्ञान का सीरीज है। आप लोग फिजिक्स का भी सीरीज देख सकते हो। फिजिक्स का सीरीज का नाम लिखा गया है बाहुबली सीरीज। वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसका भी वीडियो जाकर देख लो। उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सर ने बताया है और उसी टॉपिक के आगे वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर हम जीव विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में। इसके बाद आगे आपको केमिस्ट्री का भी दिया जाएगा और उसका भी नया नया वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये कंफर्म करते हैं कि आपका 100 में 100 तैयारी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, उसको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे। पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। देखते हैं। आवृत्त बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद है ये, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद का विकास। आवृत्त बीजी पौधे, आप लोगों को पता है पौधों के भी प्रकार हैं, जैसे आपने पादप जगत पढ़ा है 11th में, ठीक है। आवृत्त बीजी पौधे हम लोग को 12th में पढ़ना है। इसके हम लोग को नर युग्मकोद्भिद, या इसको हम लोग परागकण भी बोल सकते हैं या परागधानी बोल सकते हो, ठीक है। उसके विकास के बारे में बताना है कि परागधानी के अंदर कैसे परागकण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये सब आपको कराया जाएगा। अभी आप यहाँ पर सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से करके आओ पेपर में, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। तीसरा नंबर है भ्रूण कोश, ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भ्रूण कोश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला। चौथा क्या है भाई? अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भ्रूण कोश, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से करके आना है। इसको करे बिना आपको पेपर में नहीं जाना है। क्या बोला? इसको करे बिना पेपर में नहीं जाना है, ठीक है। छठवां नंबर है पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पराग कोश कैसा होता है, आपने देखा है इस तरह का होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा बना दिया है मैंने, कोई बात नहीं, ये यहाँ तक पूरा मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग बीच में से ऐसे काट देते हैं, यहाँ से बीच में से काट देते हैं, तो हम लोग इसको कहेंगे इसका अनुप्रस्थ काट। इस तरह से जब काटा जाता है, कोई चीज हमारा ऐसे रखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। इसके अंदर का संरचना अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ऐसा दिखाई देता है, देखिए। ये परागधानी के अंदर का संरचना ऐसा ही दिखाई देता है, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और एक होता है अनुदैर्ध्य काट, जब ऐसे काट के देखते हैं हम लोग, इस तरह से काटते हैं, उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य काट। लेकिन ज्यादातर हमेशा पूछा जाता है पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र या उसके बारे में, जरूर से इसको भी पढ़ के जाना है। सातवां नंबर क्या है? असंग जनन। ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है यहाँ पे, इसके दूसरे लेसन का क्वेश्चन है असंग जनन, ठीक है। असंग जनन भी आपको करा दिया जाएगा, ये शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग का क्वेश्चन नहीं है ये। उसके बाद है मानव शुक्राणु का चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट, मानव शुक्राणु का चित्र। ये भी लघु में आ सकता है या फिर वेरी शॉर्ट में आ सकता है, अति लघु में, ठीक है। मानव शुक्राणु का अगर चित्र सिर्फ आता है तो वो अति लघु में रहेगा, 2 नंबर में रहेगा। लघु में आएगा तो 3-4 नंबर में ऐसे आएगा। अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, ये दोनों को पढ़ के जाना है। अंडाणु जनन भी पढ़ना है और शुक्राणु जनन भी पढ़ना है, ठीक है। परिवार नियोजन, ये वाला जनन वाला चैप्टर का है, ये है जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर का क्वेश्चन। परिवार नियोजन और जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब है? जनसंख्या का बहुत ज्यादा बढ़ना, ठीक है। 10वां नंबर क्या है? परिवार नियोजन की युक्तियां, मतलब परिवार नियोजन कैसे किया जाएगा, इतना क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है आनुवंशिकता का, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इसके बारे में पढ़ना है। मेंडल के नियम जरूर पढ़ना है, जितने भी नियम है, 3 नियम है उनके, ठीक है। सभी नियमों को एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। 13 नंबर है मेंडल का द्वितीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इन तीनों को पढ़ना है। इसके बाद आगे वाला, ये 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम का चित्र। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जहां पर डीएनए हमारा लपेटा हुआ रहता है, केंद्रक के अंदर डीएनए जिसमें लपेटा हुआ रहता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है।
5वां नंबर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये हमारे कोशिका का प्रकार है, आपने 11th में इसको पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में अंतर बताना है हमको, ठीक है। ये हमारा एक स्लाइड हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चा? 15। 15 में एक और जोड़ लेते हैं हम लोग इसको, 16। इतना जरूर करना है। उसके आगे भी और क्वेश्चन बता रहे हैं, जरूर से पढ़ के जाना है। इन सभी का तैयारी आपको कराया जाएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। 100 में 100 का तैयारी जरूर से होगा, ठीक है बच्चा। आगे देखो, इतना तो हो गया, आगे देखते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया है स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखो। अब देखिए अगला नंबर है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन भी 5वें नंबर का चैप्टर है, ठीक है। आनुवंशिकता का है ये उत्परिवर्तन। अगला है सहलग्नता, ये भी आनुवंशिकता का है, उत्परिवर्तन और सहलग्नता। फिर उसके बाद ये है मानव स्वास्थ्य का क्वेश्चन, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सोच रहे हो हम इस पे क्यों लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी साल आए हैं, उनमें से जो बार बार आए हैं उस पर मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना समझना है। एंटीबॉडी का चित्र भी आता है। एंटीबॉडी क्या होता है? जो ऐसा प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो हमारे अंदर आने वाले बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है या उसको मारता है, उसी को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अगला नंबर मलेरिया के कारक, कारक या फिर कारण कह सकते हैं हम लोग कि मलेरिया किसके कारण हो रहा है। जैविक खाद, जैविक खाद जैसे आपने खाद के बारे में सुना है, किससे बनता है? गोबर से, सभी को पता है ना। खाद को सुना ही होगा आपने, नहीं सुना है चलो पढ़ लोगे भाई इसको भी। खाद तो पता ही है किससे बनता है, गोबर से, और जैविक खाद उसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हमारे डीएनए वाले चैप्टर का है। डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनाना, उस चैप्टर का ये टॉपिक है। एक तरह से ये एक मशीन है, मशीन का नाम है। और उसके बाद अगला है बीटी फसल। बीटी फसल, बीटी मतलब होता है बायोलॉजिकली मॉडिफाइड फसल, ठीक है। और बीटी एक जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। इसको हम लोग जीएमओ भी कहते हैं, जीएमओ। जी का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब किसी जीव में किसी दूसरे जीव का जीन डाल दिया जाता है। क्या समझे आपने? मान लो कोई हमारे पास, जैसे हम मान लेते हैं गाय है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम गाय के अंदर किसी भैंस का जीन डाल दिए, जीन मतलब उसका डीएनए डाल दिए, तब वो जो गाय बन जाएगी ना, उस गाय को हम लोग कहेंगे जीएमओ। मतलब किसी एक जीव के अंदर किसी दूसरे जीव का अंश आ गया है, अंश या फिर डीएनए आ गया है, उसी को जीएमओ कहा जाता है। इसके बारे में भी पढ़ाएंगे, आप बस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है बच्चा। आगे देखो, पारजीनी जंतु, पारजीनी जंतु भी उन्हें कहते हैं, जीएमओ को ही कहते हैं। उसके बाद है सहभोजिता, सहभोजिता है ये। सहभोजिता क्या है? उसके बाद खाद्य श्रृंखला क्या है, और उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन इधर इसके साथ मिला हुआ है, जैव विविधता। इस पूरे का क्वेश्चन का है जैव विविधता। देखिए जैव विविधता, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस पे इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, वो बहुत बार आया हुआ है, समझ रहे हो आप, बहुत बार आया हुआ है। चलिए इतना क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 28 क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। लघु बीजाणु जनन, एक बार फिर से आ गया ये, कोई बात नहीं, ये दोबारा आ गया यहाँ पर। लघु बीजाणु जनन अभी पीछे लिखवाया गया था। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास और तथा दोहरा निषेचन, ये अलग क्वेश्चन है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास तथा दोहरा निषेचन, ये वाला बच्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोहरा निषेचन बहुत बार पूछा गया है, जरूर से करके जाना है इसको, वरना एग्जाम में नहीं जाना है, समझे। इसको जरूर करके जाना है। उसके बाद है शुक्र जनन, शुक्र जनन होगा। शुक्र जनन मतलब शुक्राणु का जनन, ठीक है। उसके बाद है अपरा के कार्य, इसको भी करके जाना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। मादा जनन तंत्र भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा, मादा जनन तंत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना है। 34 नंबर है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, इतना ये अलग क्वेश्चन है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण और अपूर्ण प्रभाविता, इसको हम पहले भी लिखवा चुके हैं। ये वाला भी भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या लिख दिया मैंने? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करके जाना है, पेपर में अच्छे से लिख के आना है, 100 में 100 का तैयारी कराना है, ठीक है।
35 नंबर मानव जीनोम प्रोजेक्ट। 36 नंबर डीएनए और आरएनए में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग है, इतना ही क्वेश्चन अलग है। आनुवंशिक कूट, ये अलग क्वेश्चन हो गया हमारा। 37 नंबर अनुलेखन डीएनए का प्रतिकृतिकरण। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। और डीएनए क्या है भाई? डीएनए नहीं पता है आपको? हमारे शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है, ये सबको पता है, ठीक है। क्या पाई जाती है? कोशिका। अब उस कोशिका के अंदर बहुत सारे ना कोशिका के अंग होते हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या समझे? कोशिका है, पहला चीज हो गया कोशिका। कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है? बहुत सारे कोशिका के अंग, और उन्हीं अंग में से एक है केंद्रक। ठीक है बच्चा, उन्हीं अंग में से एक है केंद्रक। केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए हमारे बहुत सारे जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। एक तरह से कह सकते हैं सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। डीएनए के अंदर बनता है प्रोटीन, डीएनए बनाता है प्रोटीन को। ये जो यहाँ पे अनुलेखन लिखा हुआ है ना, अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। उसके बाद है ये समजात तथा समरूप अंग, ये समजात है, समजात और समरूप अंग, ठीक है। समजात और समरूप अंग आपके विकास वाले चैप्टर में है, उसको भी जरूर पढ़ाएंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना अलग से, इसको जरूर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है मलेरिया के कारण एवं उपचार, मलेरिया के कारण एवं उपचार। और इधर ये अलग क्वेश्चन है टीकाकरण क्या होता है। यहाँ मलेरिया के कारण और उपचार, ये अलग क्वेश्चन है टीकाकरण। टीका आप लोगों ने सुना है, अभी कोरोना वायरस जब आया था तब सभी लोगों ने टीका के बारे में सुना। टीका को इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन, ये तो सभी ने सुना है, ठीक है। टीका नहीं सुना होगा तो वैक्सीन सुना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जब आया था तो सभी को क्या लग रहा था? वैक्सीन लग रहा था। उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टीकाकरण। जब टीका बनाया जाता है ना, वैक्सीन बनाया जाता है, उसी को टीकाकरण कहा जाता है। उसके आगे अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना हो गया हमारा। अब इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, जैव उर्वरक तथा बायोगैस निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बायोगैस का निर्माण बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेपर में जरूर तैयार करके जाना है, पेपर फाड़ के आना है, समझे? क्या करके आना है? पेपर फाड़ के आना है, पेपर नहीं फाड़ना है, पेपर में लिख के आना है, क्वेश्चन को पूरा करके आना है, इसका यही मतलब है, ठीक है। जैव उर्वरक तथा बायोगैस निर्माण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा, एकदम कॉपी में अच्छे से लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसको हम कराएंगे जरूर से, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तभी, समझे बात? चलो आगे देखो, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड को भी बहुत अच्छे से करके जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मिड इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम क्या है? कैची जानते हो ना? कैची सभी ने जानते हैं। जो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम है ना, उसको हम लोग आनुवंशिक कैची कहते हैं, समझे? आनुवंशिक कैची। ये ना डीएनए को काटता है। किसको काटता है? डीएनए को। क्या नाम है? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम। आगे बढ़ो, अब बायोरिएक्टर क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है बायोरिएक्टर। 44 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और खाद्य निर्माण में उपयोग। ये इतना क्वेश्चन पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और खाद्य निर्माण में उपयोग, और बायोपायरेसी ये अलग है, ठीक है, इतना क्वेश्चन अलग है। परजीविता अगला है, तप्त स्थल और रेड डाटा बुक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, करके जाना है आराम से। 48 नंबर, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, वाटसन एक वैज्ञानिक है, क्रिक भी एक वैज्ञानिक है। इन्होंने डीएनए कैसा होता है इस संरचना के बारे में बताया था हमको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाना है अच्छे से, वो सब बताया जाएगा आपको। चलिए अब आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़िए। इतना हमारे प्रश्न पूरे बुक के हो गए हैं, अभी और प्रश्न आगे हैं, चलिए देखिए। अब पर परागण की विधियां और लाभ, चलिए आगे देखिए। पर परागण की विधियां और लाभ, ठीक है। पर परागण, परागण का मतलब क्या है ये बताया जाएगा, अभी बता देते हैं, थोड़ा सा देखिए, अभी बता देते हैं। परागण का मतलब होता है जब परागकण किसी पुष्प के एंथर से, एंथर मतलब परागधानी से निकल करके जाता है मादा के उस पर, स्टिग्मा पर, ठीक है, स्टिग्मा,
कहाँ से निकल के जा रहा है? एंथर से जा रहा है स्टिग्मा पर। ऐसे कह सकते हैं कि नर से मादा में जा रहा है। क्या जा रहा है? परागकण जा रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं परागण बेटा। ठीक है, चलो आगे देखो। 50वां नंबर है हमारा क्वेश्चन, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना क्वेश्चन अलग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नर जनन तंत्र का क्वेश्चन। ठीक है, नर जनन तंत्र जरूर इसका फिगर तैयार करना है, सब तैयार कराया जाएगा। पेपर में लिख के आना है, 100 में 100 पाना है। ठीक है बच्चा, आगे देखो। जनसंख्या विस्फोट का कारण और निवारण, अभी इसके पहले भी लिखा चुका है। डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण अभी हम लोगों ने पहला है। ठीक है, 53 नंबर, आरएनए का संरचना, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको पहले ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, टीआरएनए भी पढ़ेंगे आप लोग। आगे देखिए, ऊर्जा के पिरामिड और कार्बन चक्र, इनमें से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना है जरूर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखिए। आगे आ गए हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सिद्ध कीजिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। पता है सिद्ध करने में ना कुछ वैज्ञानिक लोग ने किया था इसको सिद्ध, कि बताया था डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी हमारे अंदर ही डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए एक मादा पिता से दूसरे उनके शिशु में ट्रांसफर होता है, जाता है। इसका मतलब यही है, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब यही होता है। और बताया था एक वैज्ञानिक का नाम है ग्रिफिथ, ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ वैज्ञानिक का, इनका प्रयोग पढ़ना है हम लोगों को, ग्रिफिथ का प्रयोग इसी हेडिंग के अंदर का है ये, ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी लिख देना है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण या फिर अनुवादन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का बनना, जीव जंतुओं का स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये दोनों साथ में है, ये दोनों पूरा क्वेश्चन साथ में है, यहाँ से यहाँ तक। जीव जंतुओं का स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जरूर से तैयार करना है। क्या है क्वेश्चन का नाम? मनुष्य में लिंग निर्धारण, समझ गए, मनुष्य में लिंग निर्धारण। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम, ये बीमारी का नाम है बेटा, बीमारी है ये। 62 नंबर, स्टेनले और मिलर का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना है, स्टेनले और मिलर का प्रयोग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखिए। तो बस बच्चों इतना ही क्वेश्चन था, और कुछ, हाँ और कोई क्वेश्चन इसमें शायद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, लिख देते हैं, उसको आप लोग उतार लेना है। इतने क्वेश्चन तो मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उनमें से भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है। इन सभी का तैयारी आपको कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। क्या चल रहा है इस टाइम? अक्टूबर चल रहा है, कुछ दिन बचे हुए हैं अक्टूबर को, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है। 3 महीने आपके पास टोटल पूरे बचे हुए हैं। 3 महीने मतलब 90 दिन। अभी दिवाली आ रहा है, उसमें ज़्यादातर पढ़ाई करना, खेल भी लेना थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है बेटा। 12th में हो इस टाइम, ये बहुत ही अंतिम पड़ाव है आपके स्कूल का। ठीक है, इसके बाद आपको स्कूल नहीं मिलेगा। क्या दोबारा पढ़ना चाहते हो? क्या नहीं पढ़ना है, इसके बाद कॉलेज जाना है, अच्छे से जाना है। ठीक है, अच्छा नंबर पाकर जाना है, और इसका तैयारी आप लोग करो एकदम अच्छे से। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बायोलॉजी का आज आ चुका है, केमिस्ट्री का भी धीरे धीरे आ जाएगा, उसका भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। अब आगे देखिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन बता देते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला नंबर लिख लीजिए, बहुभ्रूणता तो हम लोग शायद लिख चुके हैं, है ना, बहुभ्रूणता, इसको उतार लेना है। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हो गया ओपेरिन का सिद्धांत। ठीक है बच्चा, ओपेरिन का सिद्धांत, ओपेरिन का सिद्धांत, ये गलत हो गया है। ठीक है, ओपेरिन का सिद्धांत तीसरा नंबर लिख लीजिए। और तीसरा नंबर हो जाएगा आपके पास
समजात और समरूप अंग, ये भी शायद हम लोग लिख ही चुके थे, समजात और समरूप अंग। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है आपका कोएसर वेट्स। कोएसर वेट्स, कोएसर वेट्स भी आप लोग पढ़ोगे, ये सब विकास वाले चैप्टर में है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको मानव का विकास। मानव का विकास, और उसके अंदर पढ़ना है आदि मानव के बारे में। आदि मानव के बारे में, यानी पहले ज़माने के लोग कैसे रहते थे भाई, पता है ना आपको कैसे रहते थे? उनके पास ना तो कपड़ा होता था, ना तो खाने के लिए कुछ होता था, पत्थर से शिकार करते थे, उन्हीं को हम लोग आदि मानव कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, छठवां नंबर। और क्वेश्चन हो सकता है आपका लास्ट वाले चैप्टर में से विलुप्त जानवरों के बारे में। ठीक है, विलुप्त पक्षी के बारे में बताइए, विलुप्त पक्षी के बारे में बताइए। और अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, देखो लास्ट वाले चैप्टर का, हाँ ये वाला हो सकता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब सुरक्षित करना हमको। ठीक है, पादप संरक्षण, पादप तथा जंतु संरक्षण, इसके बारे में पढ़ना है, जंतु संरक्षण। इसके अंदर आपको पढ़ना है नेशनल पार्क के बारे में, नेशनल पार्क और जंतु विहार, जंतु विहार, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये और क्वेश्चन हो गए हैं, इसको भी लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, इसका वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। तो जल्द से जल्द पाने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना पूरा तैयारी करना है। यहाँ पर गारंटी लेते हैं 100 में 100 का आपका तैयारी करा दिया जाएगा। फिजिक्स का भी चल रहा है बाहुबली सीरीज, उसको आप लोग जरूर देखिए, नाम बहुत अच्छा लिखा गया है बाहुबली, बाहुबली बनना है पेपर में। ठीक है, अब बायोलॉजी का यहाँ पर हो गया, अब अगले वाले वीडियो में केमिस्ट्री का वीडियो आ जाएगा, आपको वो उसका इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा, फिर इसका इंपॉर्टेंट का हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।